मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भाग या 6 बिंदु में विभाजित किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है मानव स्वभाव का स्वरूप, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था, तीसरा है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, चौथा है समझौते के कारण, पांचवा है सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति और लास्ट है राज्य का स्वरूप। कौन कौन से हैं? मानव स्वभाव का स्वरूप, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, समझौते के कारण, सामाजिक समझौतों द्वारा राज्य की उत्पत्ति और राज्य का स्वरूप। इसमें से हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कर लिए थे। पहला कर लिया था हमने मानव स्वभाव का स्वरूप, दूसरा हमने कर लिया था प्राकृतिक अवस्था और तीसरा हमने कर लिया था प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के बारे में मैं संक्षेप में आपको बता दूं, फिर चौथा पॉइंट लेंगे समझौते के कारण। प्राकृतिक अधिकार क्या थे? प्राकृतिक अधिकार जब मनुष्य के पास थे तो मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र था। उसके किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। वो किसी को भी मार सकता था, किसी को भी पीट सकता था और किसी को भी जान से मार सकता था। इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। परंतु मनुष्य ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी बुद्धि से कुछ कानूनों का निर्माण किया जिन्हें प्राकृतिक कानून कहा गया। प्राकृतिक अवस्था जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। वो किसी को भी पीट सकता था, किसी को भी मार सकता था। और प्राकृतिक कानून, मनुष्य ने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए अपनी बुद्धि से कुछ कानूनों का निर्माण किया जिन्हें प्राकृतिक कानून कहा गया। अब हम आएंगे चौथा पॉइंट, समझौते के कारण। समझौते के क्या कारण हो सकते हैं? प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से चिंतित होकर, प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयानक दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। यदि आत्म संरक्षण करना है तो इस भयानक दशा मतलब प्राकृतिक अवस्था का अंत करना आवश्यक है। यदि इसका अंत नहीं होगा तो ये जो खतरनाक या भयावह दशा है ये समाप्त नहीं होगी। तो प्राकृतिक अवस्था का अंत करना आवश्यक है यदि आत्मरक्षण करना है तो, आत्म सुरक्षा करनी है तो। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थी और उन्हीं के कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक अवस्था की कुछ ऐसी कठिनाइयाँ थी जिसके कारण राज्य की स्थापना या उत्पत्ति हुई। राज्य की स्थापना हुई या उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण इस प्रकार से लिए जा सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण थे वो इस प्रकार लिए जा सकते हैं। पॉइंट्स में है, पहला पॉइंट, प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। प्राकृतिक अवस्था थी तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं होता था जिससे मनुष्य अपनी आत्मरक्षा कर सके। प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या विद्यमान था? प्राकृतिक अवस्था में अशांति थी, प्राकृतिक अवस्था में हिंसा थी, युद्ध था, घृणा थी और असुरक्षा का वातावरण था। ये सब प्राकृतिक अवस्था में मौजूद था। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। जब ऐसी दशा थी तो ये आवश्यक हो गया था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए, ऐसी संप्रभु सत्ता को लाया जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, जो सुरक्षा प्रदान कर सके, जो सुरक्षा दे सके। पहला पॉइंट। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे। मैंने आपको बताया था प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार बनाए थे। तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे,
पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली, इन कानूनों की व्याख्या कौन करेगा? इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जो कानूनों की व्याख्या करे, जिससे कि इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जाता था। क्योंकि सत्ता नहीं थी, सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, तो इन कानूनों का जिसके मन में जो आया मनमाना अर्थ लगाया जाता था। अतः विधि व्याख्याओं ने, विधि के जो व्याख्या थे, विधि को जो व्याख्या करने वाले थे, विधि व्याख्यारों की आवश्यकता के अनुसार संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हुई। अतः विधि व्याख्यारों के अनुसार की आवश्यकता के कारण संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हुई। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, परंतु कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। सर्वोच्च सत्ता बनाना ही, यदि सर्वोच्च सत्ता बन जाती है तो प्राकृतिक कानूनों को लागू किया जा सकता है। प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने के लिए कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, अपने अस्तित्व में नहीं थी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली, जो प्राकृतिक नियमों का पालन कराए, प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई भी सत्ता नहीं थी। ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो प्राकृतिक कानूनों के नियमों का पालन कराए, ऐसी कोई भी सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के अनुसार या अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उनका उल्लंघन करते थे। क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ था, तो अपने स्वार्थ के कारण लोग उनका उल्लंघन करते थे, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। संघर्ष उत्पन्न होता था, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए या इसका निवारण करने के लिए संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हुई। एक ऐसी संप्रभु सत्ता जो इस स्थिति को समाप्त कर सके। कौन सी स्थिति? स्वार्थ से वशीभूत होने के कारण लोग प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते थे। तो ऐसी स्थिति के निवारण के लिए, ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? एक संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हुई। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्राकृतिक नियमों का पालन लगातार तभी हो सकता था। प्राकृतिक नियमों का पालन तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने की व्यवस्था हो। क्या हो? जो इन नियमों का या कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करने की व्यवस्था हो। ऐसी एक दंड शक्ति अपने अस्तित्व में हो जो उन्हें दंडित कर सके, जो उन्हें दंड दे सके। ऐसी सर्वोपरि शक्ति अपने अस्तित्व में होनी चाहिए जो उन्हें दंडित कर सके यदि वो इन नियमों या कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो। अतः इस कारण ही एक संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हो गई। इस कारण ही, किस कारण? दंड की शक्ति के कारण ही एक संप्रभु सत्ता की आवश्यकता हो गई, एक संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हो गई। यदि ये संप्रभु सत्ता की स्थापना हो जाती है, संप्रभु सत्ता की स्थापना हो जाती है, तो वो अपनी दंड की शक्ति का प्रयोग करेगी और मनुष्यों को प्राकृतिक कानून और नियमों के उल्लंघन करने से रोक सकती है। तो ये थे 4 पॉइंट जो ये बताते हैं राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले प्राकृतिक कानून था और प्राकृतिक अधिकार थे। प्राकृतिक अधिकार में मनुष्य हर प्रकार से जो भी चाहता था वो करता था, किसी को भी मार देता था, किसी को भी जान से मार देता था, किसी को भी पीट देता था, कुछ भी कर सकता था, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी।
परंतु उसने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि से प्राकृतिक कानूनों का निर्माण किया। और जब प्राकृतिक कानूनों का निर्माण हुआ तो राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या थे? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? समझौते के कारण हुई। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के आपसी समझौते के कारण हुई। राज्य की उत्पत्ति जो प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा फैल रही थी, उसके कारण ये माना जाने लगा कि एक ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा प्रदान कर सके। एक ऐसी संप्रभु शक्ति जो सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण समझौता है जो मनुष्य ने आपस में किया अपनी आत्मरक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, परंतु इन कानूनों की व्याख्या करने के लिए कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो इन कानूनों की व्याख्या करे, इन कानूनों के बारे में बताए, इन कानूनों की व्याख्या मनुष्य के बीच में करे। ऐसी कोई सत्ता नहीं थी। तीसरा पॉइंट क्या था? प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाली भी कोई सत्ता नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाली भी कोई सत्ता नहीं थी। इसलिए मनुष्य स्वार्थी था। इसलिए मनुष्य स्वार्थ में वशीभूत होकर इन नियमों का उल्लंघन करते थे, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। इन नियमों का उल्लंघन करते थे तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। ऐसी अवस्था को सुधारने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति या एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हुई। एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हुई। और चौथा और लास्ट पॉइंट था इसमें, प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था। प्राकृतिक कानून जो थे उनका पालन तभी हो सकता था, लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने के लिए दंड शक्ति का अस्तित्व हो। उचित दंड देने के लिए दंड शक्ति का अस्तित्व हो, मतलब एक ऐसी शक्ति जो उन्हें दंडित कर सके, जो उन्हें दंड दे सके। इसी कारण से एक संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता थी। एक संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता थी। और इसी कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण समझौता था। राज्य की उत्पत्ति समझौते के कारण हुई। तो ये था समझौते का कारण, कॉजेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझौते के कारण कॉजेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है पांचवा, सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट कल करेंगे।